हिंदू धर्म में कर्म का अधिक महत्व है और अपने धर्म की रक्षा करने को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। एक बार फिर कुछ सनातन के दुश्मनों ने इस धर्म पर बुरी नजर डाली। एक बार फिर लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की जा रही है। एक बार फिर हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की सजा दी जा रही है। मगर इस बार धर्म के रक्षक बनकर ढाल की तरह खड़े हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारने और बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकने का बीड़ा उठाकर साफ कर दिया है कि वो अब बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या नहीं होने देंगे। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस युद्ध स्तर की तैयारी की पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इसके बाद भी वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। लूटपाट और डकैती की घटना के बीच हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार की खबरें लगातार बनी हुई है। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे हिंदुओं में भय का माहौल है। इसी बीच अब मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क करेगी। ऐसा इसलिए ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी कारण से हिंदुओं की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। इस बीच आरएसएस की तरफ से भी बयान आया। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। संघ ने मोदी सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया है। और चिंता क्यों न हो, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर 8% हो गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय अजब हालात देखने को मिल रहे हैं। हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। ये सभी इस आस में आ रहे हैं कि उन्हें भारत में पनाह मिल जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1000 से ज्यादा हिंदू 9 अगस्त को पूरा दिन पानी में खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते रहे और बीएसएफ से गुहार लगाते रहे कि उन्हें भारत में आने की इजाजत दे दी जाए। बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि बीएसएफ के लिए उन्हें कंट्रोल करना तक मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनके दर्द को भारत का हर नागरिक समझ पा रहा है। हालांकि हर देशवासी इस वक्त चाहता है कि बांग्लादेश में रह रहे उन सभी हिंदुओं को भारत में आने की इजाजत मिल जाए, लेकिन बॉर्डर पर जिस तरह हिंदुओं की भीड़ लग रही है उसे देख जांच एजेंसियों के लिए भी ये काम कर पाना मुश्किल हो रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रवी और आतंकी मंसूबे रखने वाले लोग भी भारत में ना घुस जाए। वैसे भी पिछले काफी दिनों से खबरें आ रही है कि बॉर्डर पर घुसपैठ तेज हो गई है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले उपद्रवी बांग्लादेश से भारत में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन हिंदुओं के दर्द को समझते हुए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन हिंदुओं के जीवन में फिर से शांति ले आएगी मोदी सरकार और इनकी जान भी बचाएगी। मगर आज हमारा ये सवाल है कि ये जो मुसलमान कहते हैं कि यहाँ मेजॉरिटी के कारण डर का माहौल है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जरा देखो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत, जरा देखो जाकर हिंदू महिलाओं के साथ ये आतंकवादी रूपी नागरिक क्या कर रहे हैं। और एसी वाले कमरे में बैठकर हाथ में ग्लास लिए आप कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किसी ही धर्म के लिए हिंदुस्तान की धरती से महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।